नमस्कार। फ़िश ऑयल यह क्या होता है और इसके क्या हेयर के लिए कुछ बेनिफिट हैं, इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। फ़िश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स इनके नाम से अवेलेबल हैं आज, और हमें यह तो पता ही है कि इनके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हैं। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस में बहुत सारा रोल है फ़िश ऑयल का, और इनमें ये पेन भी रिड्यूस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इनकी एक्शन है, हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो ऐसे क्या कंटेंट है और ऐसे क्या चीज़ है जो बालों के लिए भी क्या ये फ़ायदा दे सकता है? फ़िश ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसेंशियल वर्ड हम उस न्यूट्रिएंट के आगे लगाते हैं जो हम बॉडी में बना नहीं पाते, सिंथेसाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी, और ज़रूरी है कि वो हम डाइट में किसी भी सोर्स से लें, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उसका सोर्स कहीं ना कहीं बाहर से हमें लेना पड़ेगा। तो फ़िश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो जो वेजिटेरियन सोर्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वेजिटेरियन सोर्स में होता है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, और जो दूसरे 2 फैटी एसिड हैं वो मिलते हैं हमको फ़िश ऑयल में। कंपैरेटिव टू वेजिटेरियन सोर्स, फ़िश ऑयल का ओमेगा 3 फैटी एसिड बेहतर होता है, हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसलिए फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब और क्या क्या होता है फ़िश ऑयल में? फ़िश ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी भी होते हैं। हमें सबको पता है विटामिन ए का इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शन को नॉर्मल रूप से, सुचारित रूप से चलाने में। तो सभी सेल की ग्रोथ में इसका रोल है, और इसलिए बालों की ग्रोथ में भी, बालों के सेल को भी यह एक सपोर्ट देता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और फिर से बालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक हेल्थ सप्लीमेंट और होता है जो होता है कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल और फ़िश ऑयल में क्या अंतर है? फ़िश ऑयल बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है फ़िश के किसी भी टिश्यू से, किसी भी ऑर्गन से, और जो कॉड लिवर ऑयल है यह भी एक तरीके का फ़िश ऑयल ही है जो कॉड नाम की फ़िश के लीवर से प्रिपेयर किया जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ फ़िश ऑयल ओनली, लेकिन अगेन इसका जो सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ये फ़िश ऑयल से भी थोड़ा बेहतर होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जो तीनों फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड में, वो इसेंशियल फैटी एसिड हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बेहतर हमें मिलते हैं। यदि हम वेजिटेरियन सोर्स में इसको ढूंढेंगे तो हमें ये मिलते हैं फ्लैक्सीड में, जिसे हम अलसी कहते हैं, फिर मिलता है आलमंड में, और थोड़ा सोयाबीन ऑयल में भी हमें मिलता है। इसका कितना डोज हमें लेना चाहिए? फ़िश ऑयल का या इसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कॉड लिवर ऑयल का डोज हमें क्या इसे डेली लेना चाहिए? जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हमने सप्ताह में 2 बार इसे लिया तो यह सफिशिएंट होता है। यदि हम इसे ज़्यादा लेंगे तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये थोड़ा नौशिया कर सकता है, थोड़े जीआई सिम्टम्स, डायरिया, हेडेक, ये सारी चीज़ें इसके साथ में हो सकती हैं। इसके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इसे फैटी डाइट के साथ लेना चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें फ़ैट की मात्रा अच्छी हो, उसके साथ में यदि हमने फ़िश ऑयल को लिया तो इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। बालों के ऊपर इसका क्या एग्जैक्ट मैकेनिज़्म है जिससे कि यह ग्रोथ को बढ़ाता है? तो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और स्टडीज़ करी जानी हैं, लेकिन यह बताया गया है कि यदि एक विस्कर हेयर जो बहुत ही बारीक महीन हेयर है, यदि उसको हमने फ़िश ऑयल में रखा तो 14 दिन के बाद में वो लंबा होने लगता है। तो बेसिकली ये बालों के ग्रोथ फेज़ को, एनाजन फेज़ को बढ़ाता है, और इस तरीके से ये बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है। तो फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल को सप्ताह में कम से कम 2 बार एज ए फूड सप्लीमेंट या फिर डायरेक्ट फ़िश को खाकर
हम प्राप्त कर सकते हैं और यह हमारे हेल्थ के लिए और बालों के लिए एक उपयोगी सोर्स है। थैंक यू।